नमस्कार साथियों, कर्मसु कौशलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे उपनिषदों की श्रृंखला में इसके पहले हमने मुंडको उपनिषद के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ में हम जो है आप शॉर्ट्स देख रहे होंगे, जो यूट्यूब के शॉर्ट्स में अभी मैंने काफ़ी सारे 8 शॉर्ट्स जो है अपलोड कर दिए हैं। तो इससे हमारा रिवीजन भी होता जा रहा है और कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो कुछ उसमें टॉपिक्स कुछ नए नए अभी आ रहे होंगे तो वो आगे भी कवर होते चले जाएंगे। कुछ जो नई चीज़ें आप उसमें शॉर्ट्स में नए क्वेश्चन जो देख रहे हैं। तो आज हम चलते हैं एक अलग नए उपनिषद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मांडुक्य उपनिषद के बारे में। मांडुक्य उपनिषद से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में बन जाता है, वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम मांडुक्य उपनिषद। यह उपनिषद जो है, सबसे पहले तो हम देखते हैं वेद। तो इसका वेद है अथर्ववेद। इसका भी वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अब इसमें जो है, इस उपनिषद की यह विशेषता है कि इसमें केवल 12 मंत्र ही है, इसलिए इसको सबसे छोटा उपनिषद कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है क्योंकि इसमें केवल 12 मंत्र हैं। और साथ ही इसके पहले भी मैंने चर्चा करी थी ईशावास्य उपनिषद के दौरान कि दूसरे नंबर का सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो ईशावास्य उपनिषद, क्योंकि उसमें 18 मंत्र हैं। तो ये हमने देखा वेद, मंत्र 12 और सबसे छोटा उपनिषद। तो इसमें परिचय सिर्फ इसका इतना ही है। अब हम इसको केवल परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इसका अध्ययन करेंगे। काफी पढ़ने के बाद में भी मैं बहुत काफी हद तक ही समझ पाया हूँ इसको। तो इस उपनिषद में जो है ओंकार, सबसे पहली बात तो इसमें ओंकार क्या है? प्रणव नाम। तो प्रणव नाम की जो है, ओंकार शब्द की जो है उसकी व्याख्या की गई है खासकर। दूसरा ये कि इसमें परब्रह्म परमात्मा को समझने के लिए अलग अलग 4 पादों की कल्पना करी है। उसको हम बस उसी में ये जो है पूरा 12 मंत्र समाये हुए हैं। तो जो 4 अलग अलग पादों की कल्पना की गई है और उसी से फिर ओंकार के शब्द की भी समता बतलाई गई है। ओंकार जो शब्द है वो हमको पता है 3 अक्षरों से मिलकर बना है, 3 मात्राएं जिनको बोले तो अ, उ और म, और फिर बनता है पूरा ओम। तो इसकी अलग अलग समता करके, एकता करके बतलाया गया है। तो प्रत्येक पाद के साथ में प्रत्येक अक्षर मात्रा की जो है एकता दर्शाई गई है। वो हम इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और दूसरा अंत में यही बोला गया है कि ओम जो ये अक्षर है, ये अक्षर ही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। मतलब कि ये जो उपनिषद है इसमें ऐसा बोला गया है कि ओम अक्षर ही परब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। एक पार्ट पर हम चर्चा करते हैं। पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है इसके अंदर है वो वैश्वानर। वैश्वानर का अर्थ हुआ संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला, वैश्वानर यानी कि संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला। तो इसकी कल्पना किससे की गई है? वैश्वानर से। दूसरा, इसको जागृत अवस्था का बताया गया है। इसमें परमात्मा को जागृत अवस्था में और स्थूल जगत का भोक्ता बताया है। इसमें परमेश्वर को जागृत अवस्था में रहने वाले स्थूल जगत का भोक्ता बताया है। और इसकी जो समता है वो ओंकार के आकार से की गई है।
बस इसमें हम इसको इतना ही समझेंगे। अब इसमें आप समझ जाए कि मेन पॉइंट क्या हो गए। एक वैश्वानर बताया है, इसका अर्थ हो गया कि संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला। दूसरा, प्रथम पाद में जो अवस्था क्या है, जागृत अवस्था, और ये किसका भोगता है, स्थूल जगत का, और इसकी समता किससे की गई है, अकार मात्रा से, ओंकार के अ अक्षर से इसकी समता की गई है। तो ये जो मैंने बॉक्स बना दिए हैं, इन्हीं चीजों को हम हर पाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम। अब हम देखते हैं द्वितीय। तेजस। तो इसमें परब्रह्म परमात्मा के द्वितीय जो है पाठ, इसमें क्या कहा गया है, उसको तेजस कहा गया है। तेजस अर्थात सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्भ। इसको क्या कहा गया, तेजस अर्थात सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्भ। अब इसकी जो है अवस्था क्या है, स्वप्नावस्था, और स्वप्नावस्था में ही ये इनको सूक्ष्म जगत का भोक्ता कहा है, ठीक है। और इसकी समता ओंकार की उ मात्रा से की गई है, उकार मात्रा से की है। तो इसके भी हाईलाइट पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, नाम, अर्थ, अवस्था, स्वप्नावस्था, सूक्ष्म जगत का भोक्ता, और मात्रा उकार मात्रा से इसकी समता की गई है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे पाठ के बारे में, तो वह है प्रज्ञा। पहले में परब्रह्म को वैश्वानर कहा, दूसरे में परब्रह्म को तेजस कहकर बताया, है ना। अब तीसरे में परब्रह्म को क्या कहा गया है, परब्रह्म को प्रज्ञा कहकर बताया है। और इसका संबंध इसमें सुषुप्ति अवस्था की भांति, सुषुप्ति अवस्था की तरह बताया है, यानी कि प्रलय अवस्था या कारण अवस्था ही जिसका शरीर है, ब्रह्म को ही जगत का ब्रह्म ही जगत का कारणभूत है, यानी कि ब्रह्म के कारण ही जगत जो है उत्पन्न वगैरह होता है। तो ब्रह्म ही जगत का कारणभूत है, और इसमें जो है मकार शब्द से, मकार मात्रा से जो है ओमकार की मकार से इसकी समता की गई है। तो देखिए, सबसे पहले हो गया इसमें प्रज्ञा कहकर बताया है, सुषुप्ति अवस्था से संबंध है, जो प्रलय या कारण अवस्था है जिसका शरीर है, और ब्रह्म को ये जगत का कारणभूत बताया है क्योंकि वो कारण अवस्था से ही रिलेटेड है, और मकार जो म है ओंकार के मकार से इसकी समता की गई है। अब हम आखिरी देखते हैं, अब चौथा और अंतिम पाद है जिसका नाम है अव्यक्त या अद्वैत, ठीक है। इसमें परब्रह्म को क्या है, बिल्कुल निर्गुण निर्विकार निर्विकल्प, मतलब बिल्कुल निर्गुण निराकार रूप की इसमें कल्पना की गई है। अव्यक्त है जो, है ना, जिसकी
कोई व्यक्त नहीं किया जा सकता जिसके बारे में, तो ऐसे स्वरूप की कल्पना की गई है। और इसमें जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था क्या होती है? एक सर्वथा शांत, एकाग्र चित्त, कल्याणमय, बिल्कुल शांत अवस्था जो है तुरीय अवस्था की कल्पना की गई है। और इसमें ओंकार की मात्रा रहित, यानी कि संपूर्ण ओंकार शब्द की, पूरी ओंकार शब्द से समता की गई है। मात्रा रहित, मात्रा रहित पूर्ण ओंकार शब्द से जो है परब्रह्म परमात्मा को बताया गया है, पुकारा गया है। इस प्रकार बिल्कुल निर्गुण, निराकार, निर्विशेष जो स्वरूप है, ऐसा स्वरूप चौथे पाद में ब्रह्म का बताया है। तो इसको आप समझने के लिए तो किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। हमने यहाँ पर इसको परीक्षा उपयोगी दृष्टि से समझ लिया है और इसमें लगभग बस इतना ही आता है। या तो चारों पाद में जो है ब्रह्म का क्या नाम दिया गया है, उनका अर्थ क्या है, या किस अवस्था से संबंधित अवस्था हो गया, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, और जगत जो ये तो अवस्था हो गई। फिर किस प्रकार के जगत से संबंधित? तो सबसे पहले स्थूल जगत से, फिर सूक्ष्म जगत से, उसके बाद में देखा था हमने कि कारण अवस्था या प्रलय अवस्था जो आ गया, कारण ही जो है वो उसका कारण है, कारण रूप। प्रज्ञा का अर्थ ही मतलब प्रज्ञा से आप कारण याद रखें। और इसके अंदर तो अव्यक्त हुआ, तुरीय अवस्था से संबंधित। फिर पहले अकार से कल्पना समता की गई है, फिर उकार से, फिर मकार से, और अंतिम में बिना मात्रा वाले पूरे ओंकार शब्द से परब्रह्म को जो पुकारा गया है, कहा गया है। तो ये मांडुक्य उपनिषद में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ अगले उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। अगला उपनिषद हमारा रहेगा ऐतरेय उपनिषद। इसमें हम आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।